बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। तो कल चिट्टाकट्टा लेक करने के बाद हम लोग रात को वापस आ गए थे केल में। तो अभी प्लान ये है कि जा रहे हैं ताओबट की तरफ। तो ताओबट जो है वो बेसिकली बॉर्डर एरिया है, आप कह सकते हैं कि ये आखिरी गांव है। इसके बाद जो है वो नीलम रिवर जो है वो आगे इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर की टेरिटरी में शामिल हो जाता है। तो इससे पहले वो दोस्त जो डायरेक्ट ये व्लॉग देख रहे हैं उनको बता दूं, हमारी कश्मीर सीरीज चल रही है जिसकी ये थर्ड एपिसोड है। तो अगर आपने इससे पहले वाली एपिसोड्स नहीं देखी तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पे ऊपर आ रहा होगा, वो आप पहले जाकर ज़रूर देख लें। तो इंशाल्लाह अभी बस नाश्ता कर लिया है, सामान पैक कर लिया है, तो चाय जो है वो चल रही है। चाय पी के तो मैं निकलने लगा हूँ। बाकी रास्ते में आपको इंशाल्लाह व्यूज़ भी दिखाते हैं और आज एक्सप्लोर करते हैं ताओबट। आइए मेरे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ले जी, सफ़र का आगाज़ किया है केल बाज़ार से। तो अभी बाज़ार से निकल के तो निकलते हैं ताओबट की तरफ। कल शाउंटर से वापसी पे बड़ा ही गंदा रास्ता है शाउंटर का, इतने पत्थर, रात का वक्त, और बाइक को भी पता नहीं बेचारी का क्या हाल हुआ होगा। बहरहाल बड़ा ही टफ ट्रैक था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हो गया। 6 लोग थे हम, तो वो थोड़ा सा हौसला होता है क्योंकि मसला परेशानी हो भी गई तो इकट्ठे ही है। पता नहीं गवर्नमेंट ये वाली सड़कें क्यों नहीं बनाती और कब बनाएगी। दवारियाँ से रोड ख़राब है, दवारियाँ से लेके अब आगे सारे का सारा रोड जो है ना वो ख़राब है। बन रहा है मतलब कि कारपेटेड नहीं है, एसफाल्ट नहीं है, सिंपल बजरी शजरी और ऐसे मोटा मोटी सड़क है। बहुत जंप लगते हैं, कमर की बैंड बज गई हुई। तो व्यूअर्स, ये है वो चौक, सामने ये बोर्ड लगा हुआ है ताओबट है यहाँ पे से 44 किलोमीटर और शाउंटर जो है वो 32 किलोमीटर। तो हम राइट पे जाएंगे। ऑनेस्टली स्पीकिंग, कश्मीर के खाने मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, लेकिन कश्मीर के जो नज़ारे हैं ना, आय हाय हाय हाय, क्या ही बात है, क्या ही बात है। स्पेशली ये ताओबट वाली जो साइड है ना, ये मैं तकरीबन को 5वीं दफ़ा जा रहा हूँ। तो इसका रास्ता बहुत खूबसूरत है। तो अगर आपने पहले वाला व्लॉग देखा हो, शाउंटर की ब्यूटी अपनी जगह पे है, नो डाउट, वो भी बहुत खूबसूरत है। लेकिन जो व्यूज़ इस साइड के हैं, जो रिवर की साथ ब्यूटी इस साइड की है ना, वो कमाल है। तो बहरहाल एक चीज़ को देख के अफसोस होता है कि यहाँ पे अब वो पानी नहीं रहा उतना जितने यहाँ पे पानी की रफ्तार होती थी, क्योंकि ये किशन गंगा रिवर पीछे जो इंडिया से आता था वहाँ पे डैम बना के उन्होंने पानी मोड़ दिया। तो अब तो इसमें उतना पानी है ही नहीं दरिया में। तो मुझे याद है जब फर्स्ट टाइम मैं कश्मीर आया था अराउंड अबाउट 2010 और 11 में, तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी था। तो अब तो कुछ भी नहीं है, बहुत कम पानी रह गया हुआ, बहुत कम पानी रह गया हुआ। ऑलमोस्ट 1 घंटे की राइड के बाद ये विलेज आया है, जंदल गालबन इसका नाम है, जंदल। अच्छी खूबसूरत जगह है माशाल्लाह।
जंदल सहरी से पुलवाई तक का जो रास्ता है ये बेसिकली वो तमाम विलेजेस हैं जो चिटाकट्टा लेक के बैक साइड पे जो पहाड़ी सिलसिला नज़र आता है ना, ये एग्जैक्टली उसकी बैक साइड है। और ये जो नदी है ये भी उन्हीं ग्लेशियर से मेल्ट होने से पानी आता है और बिल्कुल प्योर वाइट वाटर है। ये लोकल बसेस हैं जो इस रूट पे चलती हैं। तो इसके अलावा जीप्स हैं वो आप रेंट पे पूरी हायर करके भी आ सकते हैं और किराया दे के तो आप बाय पैसेंजर जो है पर हेड भी इजीली यहाँ तक पहुँच सकते हैं। अब ये पता नहीं कौन सा गांव है। हाँ, यहाँ पर रहने वालों के कितने अच्छे नसीब हैं, क्या नज़ारे लेते हैं मज़ेदार किस्म के। लेकिन ये नज़ारे जो है ना, ये देखने में ही आसान है, लाइफ बड़ी टफ है। और कुछ नहीं तो आप ये रोड का अंदाज़ा लगा लें, ये मुकामी लोग बेचारे इन्हीं सड़कों पे से आते जाते हैं, तो हमें ऐसी रोड्स पे ट्रैवल करना पड़े तो क्या हाल हो। तो सर्दियों में ख़ास तौर पे यहाँ पे चूंकि सारी बर्फ़ होती है और ये रोड ब्लॉक हो जाते हैं, उस टाइम में इनकी लाइफ जो है ना वो बहुत ज़्यादा टफ है। बहरहाल इलाका ये बहुत खूबसूरत है, कश्मीर को सही जन्नत नज़ीर कहा जाता है। तो कभी कभी इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है कि अगर ये इतना खूबसूरत है तो मेरे अल्लाह ने जन्नत कितनी खूबसूरत बनाई होगी। माशाल्लाह। पानी में जी मट्टी महसूस हो रही है, अगर आपको नज़र आ रहा हो। पानी सफ़ेद होता है इसका, लेकिन ये मट्टी वाला हो गया है, इसका मतलब पीछे कहीं पे बारिश हो रही है। तो जब बारिश होती है तो फिर पानी आता है, ज़्यादा बारिश होती है ज़्यादा पानी आता है, और पानी का रंग इस तरह का मट्टी वाला हो जाता है। जी तो जनाब मेरे ख्याल से तकरीबन सफ़र रह गया है 4 से 5 किलोमीटर का। तो रोड कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से पीछे तक रोड काफ़ी हद तक बन चुका है, मतलब कि कारपेटेड तो नहीं है लेकिन इसको ना फ्लैट कर दिया हुआ है। अभी तक मुझे रोड में कोई ऐसा पैच नज़र नहीं आया जिसे देख के मैं ये कह सकूं कि आप अपनी गाड़ी में यहाँ तक नहीं आ सकते। ये एक और विलेज आया जी, इसको कहते हैं करीमाबाद। यहाँ पे भी ये होटल बन गया हुआ है। अच्छा, इस साइड पे अब होटल बनना शुरू हो गए हैं। तो पहले यहाँ पे ताऊबट में जाके एक दो होटल्स थे, लेकिन अब रास्ते में भी होटल्स में देख रहा हूँ कि जहाँ जहाँ भी आबादियाँ हैं एक आधा होटल बन चुका हुआ है। तो अच्छी बात है, अच्छी डेवलपमेंट है, होनी चाहिए। गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप व्यू चेक करें। सो व्यूअर्स, फाइनली हम आ चुके हैं ताऊबट। अगर आप जीप रेंट पे करके आते हैं तो जीप वाले आपको इस पॉइंट तक लाएंगे, और इससे आगे अपर ताऊबट है। तो बाकी आइए चल के देखते हैं ताऊबट कैसी जगह। बड़ी गर्मी लगी रास्ते में, डस्ट बहुत ज़्यादा थी। तो अभी बहरहाल ताऊबट विलेज में आ गए हैं। ये जो आपको ब्रिज मेरे पीछे नज़र आ रहा है, ये क्रॉस करके तो आप एंटर हो जाते हैं ताऊबट विलेज में। तो यहाँ पे आगे एक बड़ा अच्छा पॉइंट है
जहाँ पे रिवर जो है वो बड़ा करीब है। तो अभी चल के वो एक्सप्लोर करते हैं, साथ आपको विलेज के कुछ शॉट्स दिखाते हैं। तो आइए चलते हैं फिर ताओबट को एक्सप्लोर करते हैं। ये ताओबट विलेज है। तो आज भी यहाँ पे घर जो हैं वही पुरानी तर्ज के, ये देखें लकड़ी के साथ उसी तरह से बने हुए हैं। और ये मेरा ख्याल है इन्होंने मकई काश्त की हुई है। और ये जो एक्स्ट्रा लकड़ी है ये बेसिकली बाहर के मौसम में स्टोर करते हैं सर्दियों के लिए। तो व्यू माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है, आप देख सकते हैं। ये स्कूल है, मिलियन स्माइल्स फाउंडेशन स्कूल, लेकिन मेरा ख्याल अभी छुट्टी हो चुकी हुई है। ये व्यूवर्स, जब विलेज से हम बाहर निकलते हैं तो ये रिवर आता है। ये बेसिकली है नीलम रिवर, लेकिन थोड़ा सा आगे चुके इंडियन टेरिटरी स्टार्ट हो जाती है तो वहां जाके इसका नाम जो है वो है किशन गंगा रिवर। इसे देख के मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, कुछ साल पहले जब मैं यहाँ पे आया था इसमें बहुत ज्यादा पानी था। तो थैंक्स टू आवर गवर्नमेंट, जिन्होंने कोई मेजर्स नहीं लिए, कोई स्टेप्स नहीं लिए और इंडिया ने पीछे डैम बना लिए, पानी अब इसमें कुछ भी नहीं रहा, बहुत कम पानी है। और वो भी मिट्टी वाला रंग है। तो मेरा ख्याल है ये पानी शायद बारिश की वजह से ज्यादा आ रहा है। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इस बारे में। बाकी व्यू जबरदस्त है, वो आप देख सकते हैं। कैसा लगा आपको ताओबट? ताओबट को बेसिकली ताओबट कहते क्यों? ताओबट इसको इसलिए कहा जाता है कि बट जो है ना, ये कश्मीरी ज़ुबान में पत्थर को कहते हैं और ताओ का मतलब है गर्म पत्थर। तो अब इस जगह को गर्म पत्थर ताओबट इसलिए कहा जाता है, अकॉर्डिंग टू द लोकल्स, कि यहाँ पे जो इनके आबाओ अजदाद थे, जो शुरू पे लोग थे, वो पत्थर के नीचे आग जला के ना तो रोटी उसके ऊपर लगाया करते थे। जैसे अब हमारे एरियाज़ में तंदूर होते हैं, तो वही चीज़ है, मिट्टी का तंदूर बना के, इस वजह से इसको ताओबट कहते हैं। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। बाकी आपको व्लॉग कैसा लगा, आपको ये जगह कैसी लगी, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन करके ज़रूर बताना। और आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी यहाँ से निकलने लगे हैं। प्लान ये है कि 4 बजे कोशिश करेंगे 7 बजे तक अगर हम केल पहुँच जाएँ और अडंग केल जा सकें। तो बाकी अब शाम में जाते हैं, सुबह जाते हैं। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है जनाब अडंग केल में। तो अपना तब तक बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।